हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आज एक कहानी सुनेंगे, कहानी पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी और जानेंगे भी। कैसे जानेंगे? तो कहानी आपको मैं बताऊंगी। और कौन सी कहानी बताऊंगी? वैसे तो आप बोर्ड पर पढ़ ही चुके होंगे कि आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे? जादुई घड़े। ठीक, अब पाठ के नाम से क्या आपको समझ में आता है या क्या आपको लगता है कि कहानी क्या होगी? इतना तो समझ में आता है कि कुछ न कुछ इस कहानी में जादू वाला जरूर होगा, है कि नहीं? अब ये भी हो सकता है कि जादू वाला घड़ा हो, है ना? और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि घड़ा लोगों की आवाज सुनकर जादू करता हो। ठीक, या क्या हो सकता है? उस घड़े से अपनी मनचाही चीजें हम निकाल सकते हो। हमने मन में कुछ सोचा, घड़े में हाथ डाला और हमने वो चीजें निकाली, है ना? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कुछ इसी तरीके की कहानी इस घड़े में, इस पाठ के घड़े में एक जादू है। वो जादू किसी को भी अमीर बना सकता है, अर्थात वो घड़ा जिसके भी पास होगा वो बहुत अमीर होगा, क्योंकि उस घड़े से वो अपनी हर इच्छा पूरी करवाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो घड़ा टूट गया गलती से, भाई घड़ा है यानी मिट्टी का ही है वो, यदि वो घड़ा टूट गया तो फिर क्या होगा? फिर आप पहले जैसे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि नहीं? आपको क्या लगता है? या फिर आपको कोई ऐसी तरकीब आनी चाहिए जिससे कि आप फिर से वैसे ही खड़ा बना सको। हो सकता है ये चीज? यदि आपको मैं दो चीजों में से एक को चुनने को कहूं, एक मैंने आपको कहा कि आपको मैं ऐसा जादुई घड़ा देती हूं, और दूसरी चीज मैंने आपसे कही कि उसके बदले में मैं कुछ लूंगी, और उस दूसरी चीज मैंने आपसे कही कि आप मेरे पास रुको और 5 साल बाद में आपको जादुई घड़ा बनाना, 5 साल तक आप मेरे पास रुको और मैं आपको जादुई घड़ा बनाना सिखा दूंगा। तो आप इन दोनों में से कौन सी चीजों को चुनेंगे? जाहिर सी बात है, अधिकतर लोग ये चुनेंगे कि हम आपको कुछ देते हैं मैडम और आप हमको घड़ा देते हैं, है ना? यही चुनेंगे हम। क्यों चुनेंगे ये हम? क्योंकि हमको किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी होती है, बहुत हड़बड़ी होती है। हमको लगता है बस हमने इच्छा करी और हमारे सामने कोई चीज आ जानी चाहिए। यही होता है ना हमारे साथ हमेशा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों हमको धीरज रखना चाहिए? क्यों हमको संयम बरतना चाहिए? वो इसलिए बेटा, क्योंकि जैसे आप देखो, बारिश गर्मी की बात ही अच्छी लगती है। ठंड की बारिश कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तो वैसे ही ठंड रहती है, और यदि उसमें बारिश हो जाती है तो तबीयत और बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो बारिश हमेशा गर्मी की बात अच्छी लगती है ना? और ठंड भी जो है वो धीरे धीरे बारिश के बाद अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि हम बारिश के कारण जब मौसम में ठंडक आती है तो हम अपने शरीर को धीरे धीरे उसके अनुरूप ढालते हैं। ठीक, हर चीज समय पर होती है, समय पर होती है। अर्थात देखो, सूरज भी निकलने के लिए पूरी रात इंतजार करता है,
कब निकलता है सूरज? दिन भर चलता है तब शाम को ढलता है। अब फल जो होते हैं वो भी पेड़ पर एक समय के बाद ही आते हैं, कभी भी फल नहीं आ जाता। समझ आ रहा है? मतलब किसी भी हमने आज बीज बोया, कल फल तो नहीं आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और हर बीज अपना अलग 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 टाइम लेता है। ठीक है? मतलब यदि आप चाहें तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं अपने घर में। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा मूंग होती है, खड़ी मूंग, आपके घर में चना होता है और आपके घर में फली दाना भी होता है, और आपके घर में धनिया और मेथी भी होता होगा, खड़ा धनिया। ठीक है? इन सबको दो चार दाने आप ले करके देखिए, तो आप देखेंगे उनको भिगा दीजिए पानी में। जब आप भिगा देंगे, एक रात आप पानी में भिगा के रखिए, दूसरे दिन आप उसको गीले कपड़े में बांध दीजिए। ठीक? आप गीले कपड़े में बांध कर उसको पानी देते रहिए, उसको थोड़ा थोड़ा कपड़े को गीला करते रहिए और उसकी पोटली बनाकर या छोटे से रुमाल में पोटली बनाकर आप उसको रख दीजिए। शाम तक आप देखेंगे उसमें से एक या दो बीजों में छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। ठीक? लेकिन सभी बीजों में नहीं निकलेंगे। मूंग में, मेथी में बहुत जल्दी अंकुर फूट जाते हैं, लेकिन बाकी बीज थोड़ा टाइम लेते हैं। क्यों टाइम लगता है? हर किसी का अपना अपना समय निर्धारित होता है, तो हर कोई अपने आप, क्योंकि यदि वो जल्दी उग जाएंगे तो वो कमजोर रहेंगे, और यदि वो कमजोर रहेंगे तो फिर वो खराब हो जाएंगे। ठीक? इस कारण ये जरूरी है कि हम धीरज के साथ या धैर्य के साथ इंतजार करें, और फिर समय आने पर, सही समय आने पर, जब हम तक यदि हम अपने आप को तैयार करते रहें, तब हम उचित परिणाम दे सकते हैं। कोई भी खिलाड़ी होता है ना बेटा, वो खिलाड़ी भी बचपन से प्रैक्टिस करते रहते हैं, बचपन से कड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तब वो अपनी उम्र में आकर तब वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते वो हमारे देश के लिए खेलते हैं, और तब वो हमारे लिए मेडल लेके आते हैं। बहुत सारी चीजों से उनको लड़ना पड़ता है, तब वो अपने आप को उस लेवल तक लेके जा पाते हैं, और तब वो मेडल ला पाते हैं देश के लिए। तो ऐसे ही हर चीज के लिए या किसी की समस्या को जड़ से हटाने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। एकदम से कोई भी चीज नहीं खत्म हो जाती है। ये कोई पेंसिल से लिखा हुआ चीज नहीं है, या अपना इसमें कोई लिखा हुआ चीज नहीं है, बस आपने लिखा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है? तो हमें हमेशा धीरज का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, या संयम से काम लेना चाहिए, या धैर्य रखकर हमको किसी चीज को सीखना चाहिए। अब अभी जैसे आप ही खुद देखिए, आप जब नर्सरी में पढ़ने आए थे तब आपको कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे आप आज क्लास 4 में आ गए। अब आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने आती हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। ठीक है? लेकिन अभी भी कई चीजें हैं ऐसी जो आप नहीं जानते, कई चीजें हैं ऐसी सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी, कभी भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। यदि आपने बीच में छोड़ दिया होगा तो क्या आप पढ़ पाते वो चीज जो आज आप पढ़ पा रहे हैं? नहीं। इसीलिए आपने नर्सरी से लेके अब तक इतनी मेहनत करी है कि अब आप बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं।
प्रैक्टिस करते रहना। ये सारी चीजों का ध्यान रखना, आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। और यही सारी चीजें आज हमको इस पाठ में भी सीखने को मिलेंगी। इस पाठ की कहानी मैं आपको सारांश में बताती हूँ। इस पाठ में एक गरीब प्रताप नाम का इंसान होता है, आदमी होता है गरीब, ठीक है। प्रताप एक बहुत ज्यादा गरीब इंसान होता है। वो अपनी गरीबी से बहुत बुरी कदर थक चुका होता है। वो सोचता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं सोच पाता। तभी अचानक उसको उसका सामना कहो एक बहुत ही अच्छे साधु से होता है, ठीक है। अब साधु तो बेटा सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को योग से इतना तपाया होता है कि वो बहुत सारी चीजें आपका हालचाल देखकर ही बता देते हैं। तो ये भी एक साधु से मिला और साधु से मिलकर इसने बताया कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ में इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि मैं उन परेशानियों से थक चुका हूँ, मैं अपनी गरीबी से हार चुका हूँ। तो फिर उसके बाद उन साधु ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ, तुम इन 2 बातों में से कौन सी बात तुम करना चाहोगे वो तुम मुझ पर। तो वो बोलता है जी महाराज बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी गरीबी दूर करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम 1 साल मेरे पास रहकर मेरी सेवा करो तो मैं तुमको जादुई घड़ा दूंगा, या तुम मेरे पास 5 साल रहो, मैं तुम्हें जादुई घड़ा बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। अब चूंकि प्रताप बहुत ज्यादा अपनी गरीबी से परेशान हो चुका था, तो उसने सोचा कि घड़ा बनाना सीख के क्या करूंगा मैं, और कितने दिन, 5 साल बहुत होते हैं, मैं 5 साल तो नहीं रुक सकता। यदि ऐसा कोई रास्ता है जिससे मुझे जल्दी ही मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं, तो मुझे वही रास्ता चुनना चाहिए। इस तरीके से प्रताप ने दूसरे वाले कहना चाहिए विकल्प को चुना और उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके साथ 1 साल तक रहूंगा, आप मुझे घड़ा दे दीजिएगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब उसने बोला ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, तो वो 1 साल तक महाराज के यहाँ रुका। महाराज की बहुत सेवा की, बहुत उनकी हर चीज का ध्यान रखा कि उनको किसी चीज की कमी ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। बहुत मन लगाकर उनकी सेवा की उसने। और साधु ने भी अपने कहे का मान रखा और 1 साल बाद जैसे ही 1 साल पूरा हुआ उसको उसका जादुई घड़ा दे दिया। बोले ये तो तुम्हारा घड़ा, तुम्हारा आज 1 साल पूरा हुआ। अब वो घड़ा लेकर प्रताप बहुत खुश हो गया। उसने देखा कि अब उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी साधु ने कहा कि सुनो, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, जिस दिन ये घड़ा टूट जाएगा उस दिन तुम्हारी इस घड़े से प्राप्त की हुई सारी चीजें चली जाएंगी। जैसे ये घड़ा टूटा, तुमको इस घड़े ने जो जो चीजें दी होगी वो खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी अपने आप घड़े के टूटते। तो उसने कहा ठीक है महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो फिर शहर आया और उसने अपने घड़े से सारी चीजें निकालना चालू करी। अपने लिए पैसे कमाते गया, पैसे निकालते गया, उसमें से घर बनाया, बहुत बड़ा घर बना लिया। और फिर बस उस घड़े के दम पे ही वो अब खूब मौज मस्ती करने लगा। रोज दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगा, सारे दोस्तों को बुलाता, रोज उसके घर में पार्टी होती, खूब खाना पीना चलता और ऐसे वो अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन वही दोस्तों के साथ पार्टी करते करते मौज मस्ती में उसने क्या किया, घड़ा लेकर नाचने लग गया।
ठीक है। अब वो घड़ा लेकर नाचने लगा। नाचते नाचते अचानक वो घड़ा उसके हाथ से छूट गया। अब वो घड़ा उसके हाथ से कैसे छूटा और गिरकर टूटा, और जैसे ही घड़ा टूटा उस घड़े से मिला हुआ सारा सामान गायब। अब जब घड़ा गायब हो गया तब हम क्या करें? तो सर पकड़कर प्रताप रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि अब वो फिर से गरीब हो गया था, और वही दोस्त जो पैसा देकर उसके पास रोज रोज आते थे, रोज उसके साथ बैठकर खाते थे, वो सारे दोस्त उसका साथ छोड़कर चले गए, और प्रताप फिर से गरीब हो गया और सोचने लगा, यदि मैंने इसकी बजाय धीरज से काम लिया होता और घड़ा बनाना सीख लिया होता तो आज मुझे रोने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि यदि मेरा एक घड़ा टूट गया तो मैं दूसरा घड़ा बना लेता। लेकिन अब ना तो मुझे उस साधु के बारे में पता है, और ना मैं अब उस साधु के पास जाकर फिर से घड़ा बनाना सीख सकता हूँ। तो इस तरीके से बेटा कहानी खत्म हो। चलिए अब हम एक बार इस पाठ में जिन शब्दों के साथ, एक मैंने कहानी सुनाई अपने शब्दों में, है ना, इस पाठ में जिन शब्दों के साथ कहानी लिखी गई है, कही गई है आपके लिए, वो हम देखते हैं। तो इस पाठ में है पाठ 4 जादुई घड़ा। प्रताप एक गरीब आदमी था। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर एक साधु के पास गया और उस साधु से कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। आप कोई उपाय बताइए। ठीक, तो क्या हुआ? प्रताप एक साधु के पास गया और उसके सामने जाकर अपनी परेशानी कहने लगा। साधु कुछ देर प्रताप को देखते रहे और फिर बोले, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या तुम उसे कर पाओगे। साधु के पास जैसे ही प्रताप ने अपनी कहानी सुनाई, साधु ने कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का उपाय है, लेकिन मुझे संदेह है, मुझे शक है कि तुम उस उपाय को पूरा नहीं कर पाओगे। प्रताप पहले से ही दुखी था, इसलिए उसने साधु से कहा, आप आज्ञा दें, आप जो कहेंगे मैं वह जरूर करूंगा। साधु ने कहा, मेरे पास एक जादुई घड़ा है, उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन वह घड़ा फूट गया उस दिन तुमने जो भी कुछ उस घड़े से प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। और हाँ, वह घड़ा मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रताप ने पूछा, बताइए महाराज, वे कौन सी शर्तें हैं? साधु ने कहा, अगर तुम 1 वर्ष तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुमको दे सकता हूँ, और यदि तुम 5 वर्ष रहकर यहाँ काम करोगे तो मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। समझ आया? सबसे पहले जैसे ही प्रताप ने साधु से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तब साधु ने उसकी बात सुनकर क्या कहा उसको कि मेरे पास तुम्हारी जो समस्या है उसका हल है, उपाय है मेरे पास, लेकिन मेरे को संदेह भी है कि तुम वो कार्य पूरा कर पाओगे या नहीं। इस कारण जब प्रताप ने सुना ये चीज तो वो और दुखी हो गया, क्योंकि वो तो वैसे ही दुखी था पहले। तो उसने क्या कह दिया महाराज से, साधु महाराज से क्या कहा उन्होंने कि आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगा, आप बस मुझे को घड़ा करें, तो समस्या का उपाय बताइए। तो साधु ने कहा उससे कि मेरे पास एक घड़ा है, वो घड़ा ऐसा है, वो जादू का। कैसा घड़ा है वो? जादू का घड़ा है।
अब वो जादू का घड़ा जो है उससे तुम जो भी मांगोगे तुमको सब मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर वो घड़ा फूट गया तो तुमने जितना मांगा वो सब क्या हो जाएगा, उसी दिन नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो वो कहता है फिर कि लेकिन मैं तुम्हें घड़ा ऐसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें घड़ा मुफ्त में नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा मतलब मुफ्त में नहीं दूंगा, उसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। तो कौन कौन सी थी वो शर्तें? एक शर्त थी कि यदि तुम मेरे साथ 1 साल तक रहोगे तो मैं तुमको वो घड़ा दे दूंगा, और दूसरी शर्त क्या रखी साधु महाराज ने कि यदि तुम मेरे साथ 5 साल तक रहोगे तो मैं तुमको वो घड़ा बनाना सिखा दूंगा, ठीक। कौन कौन सी दो शर्तें रखी उन्होंने? पहली शर्त ये कि 1 साल रहोगे तो मैं तुमको घड़ा गिफ्ट कर दूंगा, और यदि 5 साल रहोगे तो मैं तुमको घड़ा बनाना सिखा दूंगा। प्रताप ने 1 वर्ष तक आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया। प्रताप चूंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, उसने क्या सोचा कि मुझे 1 साल रहकर पहले वो जादुई घड़ा प्राप्त करना चाहिए। तो उसने 1 साल साथ रहने का उपाय चुना। देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया। साधु ने भी अपने कहे वचन का पालन किया और प्रताप को जादुई घड़ा दे दिया, ठीक। प्रताप वह घड़ा लेकर अपने घर लौटा और धीरे धीरे उसने उस घड़े से मांग कर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि वो जादुई था तो जादुई घड़े से महाराज ने बताया था सब कुछ मिलेगा। तो उसने धीरे 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 कभी पैसे, कभी कपड़े, कभी अन्न, कभी सोना चांदी, कभी कुछ, कभी जमीन जायदाद, कभी घर, कभी जानवर, ऐसा करके उसने बहुत सारी चीजें अपने घर में जमा कर दी। अब जैसे ही प्रताप ने सब कुछ मांगा तो वो क्या हो गया, धनवान हो गया। प्रताप अब धनवान हो गया था और आराम का जीवन जीने लग गया। धनी होने के बाद तो उसके रंग ढंग एकदम से बदल गए। जैसे ही वो अमीर हो गया, धनिया ने अमीर होना, उसके पास बहुत पैसे आ गए, सब कुछ आ गया उसके पास। अब जब उसके पास सब कुछ आ गया तो क्या हो गया, वो बदल गया। कैसे बदल गया वो? कि वह रोज अपने मित्रों के साथ जश्न मनाता और धन लुटाता। वह रोज अपने मित्रों को अपने घर बुलाता, खूब सारा खाना बनता, जैसे रोज पार्टी होती थी उसके घर में, जश्न मनाता, खूब खुशियां मनाता और पूरा पैसा लुटाता। एक दिन प्रताप अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में मगन होकर इतना खुश हुआ कि उस जादुई घड़े को लेकर ही नाचने लगा। एक दिन प्रताप इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो अपने उस घड़े को लेकर ही नाचने लगा और अचानक उसके हाथ से नाचते नाचते वह घड़ा छूटकर जमीन में गिर गया और जमीन पर गिरते ही वह घड़ा फूट गया। देखते ही देखते उस घड़े से जो कुछ भी प्रताप ने प्राप्त किया था वह सब गायब हो गया। जैसा कि उस साधु महाराज ने बताया था कि जिस दिन वह घड़ा फूट जाएगा उस घड़े से प्राप्त किया हुआ या मिला हुआ जितना भी सामान है सब नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। प्रताप ने फूटे हुए जादुई घड़े को देखा तब उसे ये सोचकर बहुत पछतावा हुआ कि यदि उसने 1 वर्ष के बदले 5 वर्ष आश्रम में काम किया होता और साधु महाराज से जादुई घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो वह फिर से कभी गरीब नहीं होता। सच ही कहा है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या को कुछ समय के लिए दूर करने के बदले उसको पूरा खत्म करने के उपाय को अधिक महत्व देना चाहिए, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। मतलब आपको समझ में आया कि हमें धैर्य रखकर संयम के साथ अपने सही
चुनाव करना चाहिए, है ना। सही चीजों का चुनाव करना चाहिए और समस्या को जड़ से मिटाना चाहिए। कैसे मिटाना चाहिए समस्या को? जड़ से मिटाना चाहिए, ना कि उसके लिए कुछ समय के लिए समाधान निकालना। ठीक है, तो क्या सीख हुई हमें? धैर्य के साथ समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। ठीक है, धैर्य के साथ समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा ये कहानी पूरी होती है। फिर वही इस पाठ के शब्दार्थ और बाकी सारी चीजें तो आप जानते हैं कि शब्दार्थ और श्रुतलेख आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। एक बार मैं आपके साथ शब्दार्थ दोहराती हूँ। पहला, गरीब, निर्धन, वर्ष, साल, एकदम, तुरंत, नष्ट, बर्बाद, धन, रुपया पैसा, संदेह, शक, पछतावा, पछताने की क्रिया, चुनाव, चुनना, चयन करना, उपाय, तरकीब, जीवन, जिंदगी, समस्या, परेशानी। और अब आपको श्रुतलेख भी वही आप पुरानी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले पढ़िए, उच्चारण कीजिए, याद कीजिए, फिर किसी बड़े की मदद से उसे कहने को कहिए और इस तरह शुद्ध लेखन का आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद मौखिक प्रश्न, फिर आपका लिखित प्रश्न, ये दोनों चीजें भी उतारिए। उसके बाद आपका कौशल का विकास में 2 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो भी आप लिखिए। फिर आप भाषा ज्ञान के अंतर्गत इस पाठ में सर्वनाम देखेंगे और द्वित्व व्यंजन। तो सर्वनाम जो है उसके बारे में आप जानते हैं कि संज्ञा के बदले यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को, स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, किसी भाव को हम, भाव का नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा के जगह पर जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इन सर्वनाम के बारे में आपको इस पैराग्राफ में पढ़ना है और इस पैराग्राफ से सर्वनाम को बोला करना है। और उसके बाद दूसरे वाले में आपको खाली स्थान में उचित सर्वनाम भरने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पर दी गई। उसके बाद जब आप पन्ना पलटते हैं तो आप देखेंगे कि द्वित्व व्यंजन, जब मैं आपको व्यंजन पढ़ा रही थी बेटा उस वक्त मैंने आपको बताया था कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है लेकिन वह एक बार आधा होता है और दूसरी बार पूरा होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो ये द्वित्व व्यंजन में ये शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों से ही ये कौन कौन से द्वित्व व्यंजन से आपको नए शब्द बनाने हैं वो यहाँ पर दिया है और उससे बने शब्द आपको मैंने हल करवा दिए हैं, आपके वेबसाइट पर हैं। फिर भी एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आधा च और पूरा च से बना हुआ है बच्चा और सच्चा। आधा न और पूरा न से बना हुआ है अन्न और भिन्न। आधा त और पूरा त से बना हुआ है छत्ता और कुत्ता। और आधा क और पूरा क से बना हुआ है मक्का और धक्का। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाठ पूरा होता है। आशा है आप सबको समझ आया होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी की सीख का पालन आप अपने जीवन में जरूर करेंगे। तो आपका गृह कार्य भी मैंने आपको बता दिया। आपका गृह कार्य है कि आपको
कॉपी और पुस्तक का कार्य पूर्ण करना है, ठीक है ना। कॉपी व पुस्तक में अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। ये चीज ओके, थैंक यू।